भगवती माता को भी लगने लगी गर्मी और गर्मी से बचाने के लिए पंडितों ने लगाया उनके कमरे में एसी। तो चलिए सुनते हैं एबीपी की खबर को और उसके बाद में हम अपनी कुछ बात रखते हैं। इन दिनों जब सूरज आग उगल रहा है और तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है तो हम भी गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं, पसीना चू रहा है, गर्मी हमको परेशान कर रही। तो भगवान को भी गर्मी लगती है, ऐसा इस मंदिर सदर काली मंदिर के भक्तों का मानना है। और यहाँ पर ये जो सदर का काली मंदिर है वहां पर भगवती के ठीक सामने देखिए एसी लगाया गया है, जिससे भगवती को गर्मी के इस मौसम में ठंड का एहसास हो, उनको गर्मी ना लगे, शीतलता हो। ये भक्तों की मान्यता है। उनको लगता है कि भगवती को भी, भगवान को भी, जो हम जिनको हम सजीव रूप में पूजते हैं, उनको गर्मी लगती है और हम उनके लिए जब अपने लिए एसी कूलर लगाते हैं तो उनके लिए क्यों ना लगाए। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भगवती की मूर्ति है उसमें उनको पसीना भी आता है, तो इसलिए मंदिर में इस तरह की व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, आइए हम उनसे ही पूछते हैं कि ये मंदिर में एसी लगाने के पीछे क्या वजह है और इसका, इस मंदिर का क्या। तो चचा बैठे बैठे फूल गए, चचा थोड़ा जिम विम कर लिया करो, थोड़ा शरीर बना लो, थोड़ा ज्यादा फैल गए हो। और पूरा जंगल था, यहाँ जंगली जानवर शेर वगैरह भी रहा करते थे, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया। उसके बाद ये पूर्वज बहुत बताते हैं यार इनके हर चीजों को। ये पूर्वजों ने बेड़ा गर्क कर रहा है, सही बताऊं तो। जंगल में तालाब के किनारे बंजारों की टीम ने आकर के डेरा डाला। कुछ दिन वो यहाँ पर रहे और फिर उसके बाद जब उनने यहाँ से चलने का प्रोग्राम बनाया तो माँ की देखो बातें तो इसमें बहुत सारी हैं और मैं कह रहा हूँ सारी बकवास बातें हैं। जो मुख्य बात थी, जो मैं देख के शॉक्ड रह गया भाई, यार ये आस्था है कि बेवकूफी है? चलो ठीक है। देखो अब सबसे बड़ी चीज क्या है, ये लोग ऐसी इल्यूजिस्टिक कहानियां सुनाते हैं, ऐसी कहानियां सुनाते हैं। चोर आए थे, एक पत्थर था, वो पत्थर को उठाने लगे, उनसे पत्थर उठाई नहीं, वो तो उसमें से देवी प्रकट हुई और तो वो डर गए चोर, जाकर के सोए। तो सोने के बाद में उनके सपने में जो है देवी माता आती हैं और कहती हैं कि तुम इस गांव को छोड़ करके चले जाओ, अब इस गांव में मैं हूं, इसकी रक्षा मैं करूंगी, तुम चोर हो, कहीं और चले जाओ। और अगले दिन चोर उठते हैं और हाथ जोड़ के पूजा पाठ करके वो चोर जो है वहां से चले जाते हैं। अब इनसे मांग लो सबूत, अब इनसे मांग लो सबूत कोई, ये लो भाई सबूत बताओ कि क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। वो कहेंगे जी पूर्वज बता गए, हम तो जी मैंने अब कैसे वेरीफाई करें, बोले पहुंचो ऊपर। अब बताओ हमें सबूत लेने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब हर चीज इनकी ऐसी है जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है, बस कपोर कल्पनाएं कि भाई ऐसा था वैसा था और बस। जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, क्या उसी परंपरा में उनको ये एसी लगा के शीतलता का इंतजाम किया गया? बता रहे हैं आपसे भाई, देखिए हम स्नान करते हैं, सुबह उठ के पहला काम हमारी नित्य क्रिया, वैसे माँ की भी सारी नित्य क्रिया, स्नान वगैरह सब कुछ कराया जाता है। माँ का दूध का अभिषेक होता है, दूध दही पंचमेवा शहद वगैरह आदि सब चीज का माँ का अभिषेक होता है। और उसके बाद माँ को वस्त्र पहनाया जाता है, उसके बाद उनको आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है, सारी चीज जैसे हमारी व्यवस्था है वैसे माँ को व्यवस्था हम लोग करके और उनको अपनी माँ का रूप दे करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मतलब कितनी क्या है ये, मतलब कि पत्थर की मूर्ति को पसीना आ रहा है। अरे पसेव तो हमने सुना है, लेकिन पसेव भी तब आता है जब उसको ऑक्सीजन निकलने को जगह ना मिले, वो तब पसेव आता है। अब वो मूर्ति तो खुले में है, वो पत्थर को पसीना आ रहा है, माथा को पसीना आ रहा है गर्मी में। बताओ यार, हद हो गया। वो एसी लगवा दिए। अब यहां कुछ लोग बोलेंगे अरे तेरे को क्या दिक्कत हो रही भाई, अपनी आस्था में लगवा। अरे तुम आस्था में गू खाओ भाई, मेरे को क्या। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये जो एबीपी टेलीकास्ट कर रहा है इस चीज को, तो ये तो अब सब लोगों में जा रही है ना। यदि कोई बाहर के रिपोर्टर्स आए इंडिया में और वो आकर के देखें एक पत्थर को पसीना ना आए, सबसे पहले तो वो इसी बात में हंसेगा कि लोग कह रहे पत्थर को पसीना आ रहा है, पत्थर में से पसीना निकल रहा है। सबसे पहले वो इसी बात पे हंसेगा। चलो ठीक है, निकल भी रहा है, लोगों ने मान भी लिया, फिर उसके समाधान के लिए एसी लगा दिए। वो पागल हो जाएगा हंसता हंसता। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मजहब की किताब में खुदा का तस्वुर क्या है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में, अध्याय नंबर 4, श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की
कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मजहब में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीजों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीजों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज की इबादत करते हैं। आम हिंदू वो एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फर्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फर्क सिर्फ का है। अगर इस का के फर्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फर्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीजें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग
अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ लेते हैं क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। उसको अरबी या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है और उस ईश्वर के 4 हाथ है जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मजहब में जो ब्रह्मा सूत्रा है, जो हिंदू मजहब का कलमा है, वो है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट।